मेरी जान, क्या हुआ तुम्हें? बाबा की जान बीमार हो गई? दुआ? मतलब मुझे तो ये बिल्कुल सही लग रही है। तुमने ये क्यों कहा कि इसे बुखार है? क्या कहना चाह रहे हो तुम? सुबह हो रहा था बुखार, अब ठीक हो गई होगी। इसे देखकर तो नहीं लग रहा कि सुबह बुखार था। फ्रेश लग रही है। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि इसे बुखार नहीं है और मैं झूठ कह रही थी? दुआ, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। क्यों लड़ रही हो तुम मुझसे? हाँ, बच्ची बिल्कुल ठीक है। ठीक है अजलान, मैं तुमसे जवेरिया के सामने बहस नहीं करना चाहती। अच्छा बस भी करो यार। चलो आओ, इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना। क्या मतलब नहीं जाना? तो फिर मुझे क्यों बुलाया तुमने? मैंने इसलिए बुलाया है कि तुम अपनी बच्ची का ख्याल रखो, वरना इस खुशफहमी में मत रहना कि मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी है या लगाव। दुआ, तुम्हारे बुलाने पर आ गया हूँ मैं यहाँ। अब और क्या चाहती हो? देखो अजलान, तुम्हारी बच्ची अभी 18 साल की नहीं हुई है। हफ्ते में एक बार देखने से काम नहीं चलेगा। अच्छा तो बताओ फिर तुम क्या चाहती हो, मैं वही करने लगूंगा। बताओ मुझे। तुम फोन कर सकते हो। देखो यहाँ अकेली हूँ मैं, कभी कभी बेवजह भी परेशान हो सकती हूँ और ये एक माँ के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। बिना कॉलर वाला कुर्ता पहनकर। क्या कह रही हो? लगता है वो कभी नहीं बदलेंगे। गुस्सा आ रहा है मुझे सुनकर। अरे आपा, शायद वो ये सब मेरे लिए कर रहे हैं। पागल मत बनो सिमल, और हम सब जानते हैं कि तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो, और मैं तो अभी तक ये नया लुक एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। खुशामदीद दुआ। अच्छा हुआ कि तुमसे भी मुलाकात हो गई। बहुत शुक्रिया। ठीक कहा, मैंने सोचा अपनी बहन से मिलाऊं। अच्छा किया तुमने। कमाल की इत्तेफाकिया मुलाकात है ना? बदकिस्मती कहना ज्यादा बेहतर होगा। तो अजलान के साथ सब कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। वैसे तुम्हारी अम्मी ने तकरीब तो बिगाड़ दी थी, मगर हम फिर भी नहीं रुके, है ना? एक बात बताओ, तुमने क्या अपनी अम्मी से झूठ बोला था? लगता है झूठ बोलना आदत है तुम्हारी। ऐसा था नहीं, लेकिन अजलान ने मुझसे इतने झूठ बोले कि शायद मैंने उसी से झूठ बोलना सीख लिया। बस करो दुआ। अजलान अब मेरे साथ है। वो ऐसा नहीं जैसा तुम कह रही हो। खुश मिजाज है, मुझे खुश रखता है, मेरा ख्याल रखता है। तुम ये कह रही हो कि उसका बुरा रवैया सिर्फ मेरे साथ है? हो भी सकता है। देखो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम ये सब मेरे लिए नहीं कह रही। समझती हूँ मैं, और मैं जानती हूँ कि तुम अब भी अपने एक्स हस्बैंड के बारे में सोचती हो, लेकिन अब देर हो चुकी है। मैं उस आदमी के साथ कैसे मुस्कुरा सकती थी जो मुझे चीट करके पीठ पीछे दूसरी औरत से मिलता रहा? अगर अजलान ना खुश था तो इसलिए कि उसे एहसास हो गया था कि उसने मेरे साथ क्या सुलूक किया। हाँ, उसने चीट किया, लेकिन क्या कभी तुमने सोचा कि उसने ऐसा क्यों किया? उसने जो किया किसी वजह से ही किया। मतलब अजलान ने ये सब अचानक तो नहीं किया होगा ना? ठीक कहा ना दुआ? तुम तो बेहतर जानती हो। हाँ, तो तुम ये कह रही हो ये मेरा कसूर है, यानी वो किसी और की तरफ माइल हुआ तो मेरी गलती है। तुम तो हमेशा गलत ही सोचती हो दुआ। खैर, जो चाहो समझो। अजलान अब सिर्फ मेरा है और मैं खुश हूँ। मेरा मशवरा है तुम बेमासी को भूल जाओ, आगे बढ़ो। खैर, मैं जा रही हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी, और वैसे भी हमारी मुलाकातें तो होती रहेंगी। रिश्तेदारी जो बन गई है। खुदा हाफिज। आप उरूज की बातों पर ध्यान मत दें। साइको है ये। मैंने कहा था ना, वो ऐसी ही है। कितनी बदतमीज है, लेकिन मरियम आंटी के लिए तो बेहतरीन बहू साबित होगी। खैर छोड़ो जिमल, हम इसकी बात क्यों करें? जिमल, मैं समझ सकती हूँ तुमसे जज्बात में आकर गलती हो गई है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। तुम इन लोगों का साथ नहीं निभा सकती, एडजस्ट नहीं कर पाओगी। आपा, आप फिर वही बातें करी हैं ना? जब आप अजलान के साथ रहना चाहती थी तो मैंने आपका पूरा साथ दिया था, तो प्लीज। जिमल, मैं आज इस हाल में इसलिए हूँ क्योंकि मैंने मॉम की बात नहीं मानी। जो मैंने किया है वो मत दोहराओ। मेरे तजर्बे से सीखो, मैं तुम्हारे फायदे के लिए कह रही हूँ, समझो ये बात। अब मैं जा रही हूँ। थोड़ी देर तो बैठे। क्लास है मेरी, देर हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ।